बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल अटैक तेज हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। ये लीजिए, ये मामला गंभीर होता जा रहा है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा। ईरान से आर्मेनिया के रास्ते लौटेंगे भारतीय छात्र। ये भी आपको अपडेट दे दें, इजराइल से टकराव के बीच 1500 स्टूडेंट्स फंसे हैं। तो अब उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, वो तमाम कवायद जो है वो चल रही है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल अटैक जो है, मिसाइल वॉर जो है वो तेज है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर है और एक बड़ा जवाब उसने इजराइल को दिया और तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। और ईरान से आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्र लौटेंगे, यानी भारतीय छात्रों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है, इसी को और दर्शाता है कि आर्मेनिया के रास्ते भारतीय छात्र लौटेंगे। और इजराइल से टकराव के बीच 1500 स्टूडेंट्स फंसे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए हैं। ईरानी शहर कॉम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हमले की 4 तस्वीरें, एक रात के समय की जो ये एरियल अटैक की, जो मिसाइलों के अटैक, जो आप इजराइल के ऊपर का हमला भी देख सकते हैं, आयरन डोम और उसी की तरह डेविड स्लिंग और उसी तर्ज पर और जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे जो इजराइल के, उन्होंने अपना काम बखूबी किया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें आ रही थी कि कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज्यादा मिसाइलों को नहीं रोक सकता है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी इजराइल की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से जितनी भी उनके सिस्टम्स थी, जितनी लेयर्स उनके सिस्टम्स में थे, सभी ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन फिर भी थोड़ा नुकसान वहां पर पहुंचा और जो रिस्पॉन्स, सबसे पहले तो परमाणु ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया है और उनके महत्वपूर्ण संस्थानों पर, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जो बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से, उससे ईरान जो है लगभग स्थिति में आ गया है कि वो चाहता है सुलह हो जाए। इस पर और जानकारी देने के लिए प्रशांत हमारे साथ न्यूज रूम से बन चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है इस युद्ध की? अगर बात की जाए तो ईरान ठंडा पड़ा कि नहीं पड़ा, या अभी भी वो डराने का प्रयास कर रहा है, अभी भी उसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहा है इजराइल को, नहीं हम में दम है, हम फिर हमला कर सकते हैं, वो तमाम चीजें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर अमेरिकी दूतावास के पास हमला होता है तो शायद वो चुप नहीं बैठेगा और ईरान के और भी काउंटर अटैक होंगे, क्योंकि इजराइल अभी कंटिन्यूसली जो है ईरान पे अटैक कर रहा है। ईरान ने जो है जहां पहले मिसाइल से जो बैलिस्टिक मिसाइल से उससे अटैक किया था, अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल शिवम जो है धनी से 5 गुना तेजी से अटैक करती है। इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये एडवांस वर्जन होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। हाइपरसोनिक मिसाइल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से इजराइल को छोड़ी गई, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आयरन डोम की एक लिमिट है। आयरन डोम एक सीमित समय पे ही जो है कुछ जो उसके रोकने के लिए बम होते हैं जो छोड़ता है वो जो है रोक सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेस में जो है मिसाइल से अटैक करेंगे, जो ईरान कर रहा है 100 से 200 मिसाइल एक साथ अटैक कर रहा है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो साफ तौर पे अभी ईरान रुकने के मूड में नहीं है और जो है इजराइल भी जो है अटैक जारी रखा हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर की, खास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको रोकने की कैपेबिलिटी शायद उतनी इजराइल के पास है कि नहीं, क्योंकि कई लेयर्स की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो भी है और थर्ड मिसाइल जो सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें ऑप्शंस क्या बचे हैं? अगर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शंस क्या बचे? इजराइल के पास तो एक ऑप्शन यही है कि आप अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करके और अंदर तक जो लोकेशन से फायर किया जा रहा है, क्योंकि ईरान को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं, लोग ये नहीं समझते कि इतने बड़ा जखीरा है उनके पास मिसाइल्स का। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान काफी उन्नत है, तो उससे निपटने के लिए इजराइल के पास ऑप्शंस क्या हैं, उसको भी तो टटोला जा रहा होगा, खंगाला जा रहा होगा कि भाई इस तरीके से रिस्पॉन्स देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, देखिए अभी जो इजराइल की जो पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो अभी रहेगी जो परमाणु संयंत्र हैं उसके आसपास या उस पर अटैक करना। उसके बाद जो है जो नेतन्याहू ने परसों एक बयान दिया था टीवी पे आके कि अब जो है इजरायली जहाज
ईरान के ऊपर दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी अब जो इजराइल सोच रहा है कि अब जो जहाज है उनको ईरान पे भेजने का टाइम आ गया है। तो इजरायली जो अटैक है वो बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि गाजा में हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो साफ तौर पे अब इजराइल सीधे जो है अब ईरान पे हमला जो है अपनी एयरफोर्स के द्वारा देगा, और भी जो है इंटरनल तरीके से भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। उसमें मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की, वो वहाँ पर पूरी तरह एक्टिव हो रखी है और लोकल लेवल पे जितना नुकसान पहुंचा सकती है, जो टारगेट जो है उसने सेट किया है वो इजराइल को। लेकिन प्रशांत, आपने जो मुद्दा उठाया हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, उसका तोड़ कहां है इजराइल के पास? अगर वो देखा जाए तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए, शॉर्ट रेंज मिसाइल की बात की जाए, चलिए आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की भी बात कर ली जाए, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो एक ऐसी श्रेणी है, उससे निजात पाने का क्या तरीका हो सकता है? उसके बारे में अगर बता पाएं, या तो फिर हमला झेलो और हमला झेलने के बाद आप रिस्पॉन्स करो, यही ऑप्शन? बिल्कुल, मैंने इशू में वही कहा कि अगर जितनी एक्सेस में जितनी ज़्यादा तरीके से जो है ईरान बम छोड़ेगा या अपनी मिसाइल छोड़ेगा, वो उतना ज़्यादा जो है चोट इजराइल को पहुंचाएगी। और हाइपरसोनिक मिसाइल का यही एक बड़ा जो है अच्छी बात है कि वो बहुत तेज़ी से आती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक लेवल पे आके रोक भी सकते हैं, बट जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है 5 गुना तेजी जो है साउंड से चलती है, और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपने टारगेट को जो है मिसलीड कर सकती है, यानी जब वो हवा में उड़ती है बिल्कुल तो प्रशांत, मिसलीड कर सकती है। ये महत्वपूर्ण आपने जो पॉइंट है वो रखा, ये गंभीर मुद्दा है इजराइल के लिए, क्योंकि ये काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी को डेवलप वहां पर किया जा रहा है। हालांकि जो तमाम उनके डिफेंस सिस्टम थे वो गाजा और ट्रिपल एच, हूती, हिजबुल्ला और हमास, उससे निपटने के लिए ज्यादा उनका फोकस था, तो इसलिए ईरान से निपटना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, जिस तरीके से पूरी जानकारी आपने हमारे साथ साझा